मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कौन कह रहा है ये? ऋषि विश्वामित्र जी जिस समय राम लक्ष्मण को लेने पहुँचते हैं राजा दशरथ जी के सामने, तो कहते हैं, क्या बोले वो? बोले राजन ध्यान दें, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। तुम्हें यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, यानी यज्ञ करने वाले अगर उनसे यज्ञ करें तो क्या होता है? याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से। क्या? हाथ जोड़ ऋषिराज से। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। मेरे पास पुस्तक थी नहीं, वो बीच में मैं भूल गया था, तो वो पुस्तक लेने में थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगा। हे मुनिवर दोनों बालक हैं। कौन कह रहा है? राजा दशरथ कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले वाले नादान गिरे, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते लड़ने में अभी अजान निरे। लो राजताज संपत सेना ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ ही निकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे बन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखदाम मेरा, कब उसका बिरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाद सुबन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर निरपत से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, इतना विलंब इतनी अड़चन। कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यद आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता
हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने, ऋष को है संताप, नृप को समझाने लगे, राजन छोड़ प्रलाप। तो विश्वामित्र जी लेने आए हुए हैं राम लखन को, और वहाँ मौजूद हैं गुरु वशिष्ठ जी भी। तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि यह योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुजंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले, अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। अब आप दोनों इन मेरे पुत्रों के संरक्षक हैं, जैसे चाहें वैसे करिए। इतना कह भरी सवाई में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाद तने जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवान, मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। तो प्रातकाल मुनराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्वय करें, हम हैं पहरेदार। किसने कहा? राम जी और लक्ष्मण जी ने। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पलवर में संगारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये, ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में स्वभाव रजनीचर को, स्वभाव नाम का जो राक्षस था वो भी बहुत बड़ा बलवान था। तो क्षण में स्वभाव रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन वह वन गया स्वर्ग कानन, कांटों में खाली चमन हुआ, ये राजकुमारों सुखी रहो। ऋषि के मुख से ये वचन हुआ, उनको आशीर्वाद दे दिया। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुर चरणों में और उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। राम और लक्ष्मण को भी ले चल दिए। इनका निमंत्रण आया हुआ था विश्वामित्र जी का, कहाँ से? जनकपुरी से। तो जनकपुरी के लिए चल दिए हैं। चलते चलते वे जगह मिली, छाया न जहाँ दिखलाती थी, छाया न जहाँ दिखलाती थी। जिस ओर नृत्य दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्ट में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति, एक पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति पड़ी है वहां पर। तो थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश उसके कोहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिये थी, गौतम की नारी थी, अब शिला साप की मारी है, सबसे उपराम हुई है ये, आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित
पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। तो छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नार निहाल। हुआ अहिल्या नार का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। तो वहाँ से चल करके गंगा स्नान करके राम लक्ष्मण जनकपुरी पहुँच जाते हैं। और जो जनकपुरी का सुंदर माहौल है, अगर आपकी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला जो प्रस्तुति है मैं ज़रूर उसकी दूंगा आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में, सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अगर आप कमेंट्स में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे बताइए। अगला जो पार्ट होगा मेरा वो निश्चित रूप से इस राधे श्याम रामायण में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय सीताराम।